10 जनवरी तक खान साहब जेल से बाहर होंगे। बराबरी की सतह पे मज़ाकरात चल रहे हैं। जो उनको कैद करने वाले थे वो दिन रात माफ़ी मांग रहे हैं कि खान साहब हमें माफ़ कर दें। खालफीन आपको इंतशारी टोला कहते हैं, क्या सही कहते हैं? 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ हूँ, 3 दफ़े अल्लाह की वजह से मुझे अल्लाह ने सरखरू किया और डिस्चार्ज हुआ हूँ मैं। यहाँ पे ग्वाल मंडेला है, ग्वाल मंडी के मियाँ नवाशी जो कबूतर बाज रहे हैं, कभी खान साहब की कॉपी की है। वो कह रहे हैं जी मेरी शर्ट जो है ना उनकी गलतफहमी है कि करोड़ों में बिकेगी। तो मैं पहले तो उनकी शर्ट की कीमत लगाना चाहता हूँ 150 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अकमल खान बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं। रिसेंटली जो है इमरान खान से जेल में मुलाकात भी करके आए हैं। मुलाकात का पस मंज़र क्या है, सारी गुफ्तगू इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही फ्यूचर है। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये मुल्क भी बदलेगा और तलीमी निज़ाम भी बड़ा अच्छा लेके आएंगे और सेहत का निज़ाम भी बड़ा अच्छा लेके आएंगे, और जो आने वाला वक्त है ना वो बताएगा आपको। बारी साहब, शहर लाहौर के अंदर हमने देखा है कि एहतजाज की कॉल दी जाती है, लाहौरिये नहीं निकलते, लीडरशिप नहीं निकलती। क्या समझते हैं ये नाअहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की? देखें, जब आप लोगों के घरों तक को बंद कर देंगे, बेजा रेड्स होंगी, बेजा लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे, खौफ के बुत तो हैं, ये मानना पड़ेगा। पर फिर लीडर्स भी नहीं निकले। सुने, फिर भी लोग निकलने को तैयार हैं। और मैं मेरे भाई लीडर एक बंदे को मानता हूँ पाकिस्तान तरीके साहब, वो है इमरान खान साहब। और वो जब कहते हैं लोग लबैक कहते हैं, क्योंकि लोग इसलिए निकलते हैं घरों से क्योंकि खान साहब उनके बच्चों के फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, तो उनको निकलना होता है। निकलते हैं अल्लाह की फजल से। लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, सैकड़ों में लोग जो है ना 26 नवंबर को जो लोग शहीद हुए हैं, आज भी हमारे खान साहब बुलाएंगे, लोग फिर भी निकलेंगे। ये शहर लाहौर सन्नाटा था, जगह जगह पर इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में काफिलों के दावे करने वाले कुछ कारकुनान ही ले आते। मेरी बात सुने, जब आप लोगों को, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जगह जगह पे कंटेनर लगा दिए जाएं, जगह पे आपको सैकड़ों में लोगों को रोका जाए, यानी कि सैकड़ों लोग खड़े हों सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो लोग कैसे निकलेंगे? कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए आप? मैं 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ हूँ, 3 दफ़े अल्लाह की वजह से मुझे अल्लाह ने सरखरू किया और डिस्चार्ज हुआ हूँ मैं। पहले 22 नवंबर को हुआ, फिर उसके बाद 23 को हुआ, फिर मैं 26 को हुआ। खालफीन आपको इंतशारी टोला कहते हैं, क्या सही कहते हैं? देखें, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक पढ़ी लिखी जमात है, बाशऊर जमात है। और जो हमें इंतशारी टोला कहते हैं, वो खुद इंतशार पसंद हैं और वो खुद जो है वीडियो क्लिप्स बनाते हैं लोगों को। ब्लैक मेलर टोला है, माफियाज हैं, कब्ज़ा माफियाज हैं, कई चीज़ें हैं उनमें। तो ये अल्लाह की वजह से ये इस सारे गंद को, सिस्टम को सही साफ़ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने से भी डर रहे हैं। मेरी भाई, किसने कहा आपको? देखें, मैं ये सड़क पे खलोगे ऐलान करता हूँ, अपना ऐलान करता हूँ कि मैं खान साहब के साथ कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, और कब्र तक खान साहब के साथ हैं। तो लाहौर की लीडरशिप में कौन कौन हैं ऐसे बाएतमाद लोग जिन पर आप भी समझते हैं कि जो लोकल कैबिनेट है वो बड़ी मजबूत है लाहौर की? मैंने पहले भी कहा कि लीडर ये इमरान खान, और हर बंदा अपने आप को अब इमरान खान समझता है और हर बंदा अपने आप को लीडर समझता है। ये ना आप सोचें। देखें, आपको पता है, बात सुने ना, 26 नवंबर को कितने लोग शहीद हुए, सैकड़ों में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, अभी तक मिसिंग हैं। फिर भी खान साहब कल कहेंगे तो कल लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। एहतजाज पे नहीं निकले तो बात ही नहीं है। मेरी बात सुने, एहतजाज पे निकले नहीं। एहतजाज तो जो हमारा मकसद था, 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल हुई ना लाहौर में। मेरी बात सुने, आप फिर डरे हुए क्यों थे? आपने क्यों रोड ब्लॉक किए हुए थे? ये जो हम पे ज़बरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत है, ये हमसे फिर डरती क्यों है? आपको पता है, ज़रा से एक कॉल आ जाए तो ये सब घरों में बैठ जाते हैं। आपको पता है, सॉरी, ये सब रोड ब्लॉक कर देते हैं, घरों में कह रहा हूँ, और ये घरों में बैठ के परेशान होते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। तो समझते हैं लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई मिसमैनेजमेंट है। इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा होता है, लाहौर में भी एहतजाज की कॉल दी जाती है। क्या समझते हैं ये मिसमैनेजमेंट है? असल में तो खान साहब की जो आवाज़ होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए गूंजती है, तो पूरा पाकिस्तान निकलना चाहता है और पूरा पाकिस्तान ये खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। आप रिसेंटली इमरान खान साहब से भी मुलाकात करके आए हैं, क्या खान साहब के क्या तासुरात थे, क्या उन्होंने गुफ्तगू की और कितनी देर की ये मुलाकात रही? देखें, खान साहब को मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ, जब से वो डयाला जेल में अपना 5 अगस्त के बाद जब ये डयाला जेल में काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ।
कभी भी मुझे अल्लाह की कसम ये नहीं लगा कि खान साहब कैद में हैं या अडयाला जेल में बंद हैं। हमें लगता है कि हम कैद में हैं, ये बंदा आज़ाद है और वो उनका मोराल बुलंद है और वो उसी हौसले में, बल्कि आगे से भी हौसले उनके बुलंद हैं। और जो आने वाला इमरान खान है वो जब जेल से बाहर निकलेगा ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी सुने, जब मैं कहता हूँ वो सब्र करें, जब इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे और पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा और पूरा पाकिस्तान जलसा का बन जाएगा जेल से बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह 100%। कब? ही आ रहे हैं, हो सकता है इसी दिसंबर में आ जाए, नहीं तो जनवरी में तो डेफिनेट आएंगे इंशाल्लाह। वो इतने किस तरह पुरुमीद हो गए? क्या कोई डील हो रही है? देखें, डील तो कोई नहीं हो रही, डील को हम वो नहीं डील नहीं मानते। हाँ, आप ये कह लें कि बराबरी की सतह पे मज़ाकरात चल रहे हैं। उनसे जो उनको कैद करने वाले थे वो दिन रात माफ़ी मांग रहे हैं कि खान साहब हमें माफ़ कर दें। तो देखें, आप देखें ना, माफ़ी से बात चली थी और तलाक तक पहुंच गई, तो इससे आगे क्या होगा? आप देखें, माफ़ी से बात चली और तलाक तक पहुंच गई। आपने सुना नहीं कि माफ़ी से बात चली थी कि हमसे माफ़ी मांगे, और आप कह रहे हैं कि हमारी उसको ना तलाक दे दें। अब क्या कहें यार, मुझसे क्या गलवाओगे आप? नहीं, तो आप मुझे ये बताएं, आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी आधा घंटे कितनी मुलाकात हुई आपकी? हमारी तो काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, पर मसला ये है ना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप कितनी मुलाकात हुई? कई मुलाकात हुई हैं। अब तो रिसेंटली कितनी देर की मुलाकात? रिसेंटली जो है ना, ये अपना 3 अक्टूबर से पहले मेरी मुलाकात हुई थी। कितनी लंबी मुलाकात थी? मैं ये होता है, हम अदालत में चले जाते हैं, कभी वो एक डब्बे वाली मुलाकात उसको कहते हैं, जो बंद मुलाकात होती है, वो होती है मंगल और जुमेरात को, तो उसमें भी चले जाते हैं। उसमें वो आधे घंटे की होती है। जो दूसरी अदालत वाली होती है उसमें 2-3 घंटे खान साहब के साथ अपने लीडर के साथ बैठते हैं, उनको सुनते हैं और उनसे कई कुछ सीखने को मिलता है। और मैं खान साहब ने क्या इस्तीफा? अब सुने, मैं एक बात करता हूँ, मैं अपनी पूरी कौम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा बहादुर बंदा और ज़िंदगी में ऐसा ज़हीन बंदा नहीं देखा आज तक, जैसे हमारे खान साहब, इमरान खान साहब हैं। मुझे ये बताइएगा, मुलाकात का पस मंज़र क्या था? क्या गुफ्तगू हुई ये आधे घंटे की मुलाकात में आपसे? वो जो कहते हैं ना कि ये मेरा पैगाम दे दो, तो आपके पास 20% पहुँचता है। तो वो 80% क्या है? दिलेरी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि उसको ये कह दो, उसको ये कह दो। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं सारे बंदे, समझ लें कि वो जो हमारे फौज का सरबराह, उसके नाम लाहट का शिकार है। खुल के बताएं, डर रहे हैं? खुल कर मैं नहीं डरता किसी से भी, अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह से डरता हूँ और मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको पैगाम दिया? जो सरबराह हैं, जो हम पे मुसल्लत हैं ज़बरदस्ती से, उनको पैगाम देते हैं कि आपने उनको ये कहना है, उनको ये कहना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बंदा आज़ाद है और हम गुलाम हैं, हम कैद हैं। क्या कहा? क्या पैगाम क्या था? तो ये पैगाम देते हैं ना कि उनको कहें कि ये ऐसे मेरे वर्करों को नजायज़ तंग ना करें। सबसे पहले तो पूछते हैं कि मेरे वर्कर का क्या हाल है, वहाँ पे क्या बना, वहाँ पे क्या बना, वहाँ पे क्या हुआ। और आपने बताया कि लाहौर में वर्कर्स निकाले नहीं गए, निकलना चाहते थे, लीडरशिप नहीं दी थी, फिर सजनिश की उन्होंने। ये आप जो कहना चाह रहे हैं ना, 25 बंदों की लिस्ट बन चुकी है। अच्छा। जिसको खान साहब कॉर्नर कर देंगे। क्या करेंगे? कॉर्नर कर देंगे। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पहुँची हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो वक्त पे फैसले होंगे। नहीं, तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि लाहौर की लीडरशिप को सजनिश का सामना करना पड़ा। बात सुने, लाहौर में है कौन? मैं ही आपको पता फिर रहा हूँ, और कोई नज़र आया आपको कभी? चाहिए मुझे बताएं, कोई बताएं। आलिया तो बेचारी अभी तो जेल से आई हैं और वो मेरा ख्याल ज़्यादातर इस्लामाबाद होती हैं, और उनके वैसे भी केस काफ़ी हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल फुर्सत नहीं। इम्तियाज़ भी कहते हैं बड़े एक्टिव। इम्तियाज़, बात सुने, शेख इम्तियाज़ को जब से सदर बना है वो, उसके बाद तो मुझे खैर नज़र नहीं आया। नहीं आया। फ़ोन पे कभी कभी बात होती है। सिर्फ आप नज़र आए? आप देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हैं सारा कुछ। कहाँ पे होता हूँ मैं रोज़ मेरा मामूल है कि मैं अपने हलके में भी घूमता हूँ। शदरे मेरा हलका है 117 शदरे वाला, तो उसमें मैं घूमता हूँ। उसके बाद मैं कचहरियों में भी होता हूँ। मैं हर जगह पे लाहौर पहुँचता हूँ, वर्करों के घरों में भी जाता हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मसला ये अकरम राजा का भी बड़ा अच्छा नाम है। वो तो खैर वो तो लायर है, प्रैक्टिस लायर है। और दूसरा वो ज़्यादा इस्लामाबाद, वो ज़्यादातर होते हैं इस्लामाबाद, तो उनको वहाँ पे काम है ज़्यादा। ये लाहौर की बात, तो फिर लाहौर में बात करें आप। लाहौर में ये है कि आपको पता है तो कम लोग हैं, तो जो हैं उनमें आपको पता ही कौन कौन निकलता है। तो खान साहब कब तक आएंगे? खान साहब इंशाल्लाह ताला ये 10-20 दिनों में आ जाएंगे। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि आपने 10 जनवरी तक खान साहब जेल से बाहर होंगे। और अगर ना हुए इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से होंगे। और अगर ना हुए तो इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं होंगे यार। सवाल है ना, गनाह है मेरे भाई, मायूसी गनाह है। खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह। क्यों बाहर आएंगे? वो उनके ऊपर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ना। केसेस तो ख़त्म हो गए, वो तो ऐसे रखा हुआ, ऐसे ही वो जाली पर्चों में रखा हुआ, जाली FIRs हैं, बल्कि केस तो थे ही नहीं, वो तो सारी जाली FIRs थी और ख़त्म हो गया। ट्रम्प का ही वेट किया जा रहा था।
नहीं, ट्रम्प वाला मेरी बात सुने। ट्रम्प ये हम मानेंगे खान साहब के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। अच्छा। ट्रम्प अपने मुल्क के लिए काम करेगा, खान साहब अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। ये तासर ही गलत है बिल्कुल। 10 जनवरी तक इतने डैम श्योर? 10 जनवरी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आने वाली चीज़ें हैं ना, वो मेरा ख्याल है बदलता होगा। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और मुज़ाकरात भी मुझे लग रहा है कि ये जो लाया अमल चल रहा है हो जाएंगे मुज़ाकरात। शर्टों के रेट भी लग रहे हैं, वो क्या कहानी है? अच्छा, वो कहानी ये है कि एक ग्वाल मंडेला है, जो एक नेल्सन मंडेला था, इनका काम है कॉपी करना। नेल्सन मंडेला तो जनूबी अफ्रीका के सदर रह चुके हैं। तो यहाँ पे एक ग्वाल मंडेला है, ग्वाल मंडेला? मंडी के मियाँ नवाशी जो कबूतरबाज रहे हैं कभी, वो जो पता है कबूतर आ रहे थे, उन्होंने एक स्कीम बनाई है, खान साहब की कॉपी की है, कॉपीराइट की है, समझ लें कि वो कह रहे हैं जी मेरी शर्ट जो है ना, उनका गलत फहमी है कि करोड़ों में बिकेगी। तो मैं पहले तो उनकी शर्ट की कीमत लगाना चाहता हूँ 150 रुपया। बड़े दिल से लगा रहा हूँ, वो भी अल्लाह की कसम मेरे दिल नहीं कर रहा, पर मैं लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये लोगों के कपड़े छीनते हैं। तो मैं 150 रुपये इनको देखे ना शर्ट का, वो किसी गरीब बंदे को गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ किसी गरीब बंदे के, इस बंदे की जो लंडे का नेल्सन मंडेला, उसकी शर्ट किसी बंदे के काम आ जाए। ग्वाल मंडेला कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, वो एक पार्टी के जाहिर सी बात है हेड हैं, लीड कर सरदार भी रहे हैं, वो आपको पता है कैसा वो सारा निज़ाम है, सारा हमारा पैसा। देखें, लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर वो होते हैं जो अपना सारा कुछ बेच के पाकिस्तान में शिफ्ट करें। लीडर वो नहीं होता जो यहाँ से चीज़ें सारी बाहर ले जाएं। और ये देखें, ये कहते हैं हम सेहत पे बहुत काम किया हमने, तो कहाँ पे सेहत में काम किया आपने भाई? जब आपको नजरा से काम भी हो तो आप लंदन में जाकर ब्रेक लगाते हैं, तो ये कहाँ पे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की वर्किंग से आप मुतमईन हैं? बहुत मुतमिन हूँ। अभी वो आजकल शॉपिंग कर रही हैं जाके, वो बना दिया सरकारी दौरा और शॉपिंग कर रही हैं जाके चाइना में, क्योंकि मैंने सुना उनकी भतीजे की शादी है, तो वहाँ उसके लिए सुथरा पाकिस्तान, पंजाब, ये वो बेशुमार उनकी स्कीम। ये सब फजूल पैसा, फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपकी तौर से इनको कहता हूँ, खुदा के लिए अब आपसे पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है, आप पाकिस्तान की जान छोड़ दो और जाके वहाँ जो आपका मुल्क है लंदन, वहाँ पे डेरे लगाओ, वहाँ पे कोई इलेक्शनों का सिस्टम बनाए। यहाँ पे आप कुछ नहीं रहा आपका। सब लास्ट पे पीटीआई के जो कारकुन मायूस हैं, उनको क्या पैगाम क्या देंगे? वो लीडरशिप से बड़े मायूस हैं माजरत के साथ। वो कहते हैं कि लाहौर की लीडरशिप जो है ना, हमें शर्म आती है कि ये लीडर पीटीआई के ना लाहौर पे हमारे ऊपर तैनात है। मैं वही कहता हूँ अपने सारे वर्करों को, पीटीआई के जितने भी टाइगर्स हैं, मेरी बहनें, बेटियाँ, जो भी मेरे दोस्त सारे जो पीटीआई के लोग हैं, पाकिस्तान तरीके साहब को, सबको मैं कहता हूँ कि खान साहब जो कहते थे कि आपने घबराना नहीं, क्यों नहीं घबराना? क्योंकि आपका लीडर अभी तक भी नहीं घबराया, अभी तक डटा हुआ है, सारी कुव्वतों से लड़ रहा है और इंशाल्लाह ताला एक दिन ये पाकिस्तान ज़रूर बदलेगा। और जो खान साहब ने ख्वाब देखा हुआ है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये ज़रूर एक पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद की जा रही थी, खान साहब से अभी मुलाकात हुई है बारी साहब की, और वो भी सारी मुलाकात का पस मंज़र क्या था, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।